हेलो बच्चों। आज अब जो वीडियो बन रही है हमारे पास, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो माइनर मिस्टेक करके आपका क्या करते हैं, अपने मार्क्स खुद खो देते हैं। तो आज देखते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और जिसकी वजह से उनका मार्क्स कम आते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि माइनर मिस्टेक्स जो आपका होता है वो मेजर मिस्टेक्स कैसे बच जाता है, कैसे मतलब कि वो छोटी सी गलतियां आपके पूरे मार्क्स को खा जाते हैं। तो आइए उनसे बचने का उपाय देखते हैं। तो छोटी छोटी गलतियों को आज मैं इस वीडियो में लाया हूं, जो आप देखेंगे जो तब समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है हमारा चेंज इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब चेंज इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में मैंने ऐसे सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे देखता हूँ क्या कि मतलब कि वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि मैंने ले लिया आपका 147। ठीक है, 147 अपॉन में आप ले लो 750। 147 अपॉन में 750 ले लिया मैंने। अब क्या देखना है, अब यहाँ पर देखना है क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ये जो नंबर होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मतलब कि आपका लेते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग करते क्या है कि जो आपका अगर डेसिमल में सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि हमारा एक टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है, जब कहीं हम लोग डेसिमल में उसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं या डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो क्या करते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, और नॉट टर्मिनेटिंग करके हम लोग क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर में नॉन टर्मिनेटिंग बच्चे कब करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर जो हमारा वो हमारा 2 के पावर m, 5 के पावर n और 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n होना चाहिए, मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। चलिए ऊपर सबसे पहले 147 आप लिख दो, 147 लिख दिया मैंने। आप सबसे पहले ये 10 का फैक्टराइज करो। 2 मतलब 10 मतलब क्या होगा 10 का, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया। ठीक है, अब 75 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपका 147 अपॉन में 2 आ गया और 5 के पावर 3 आ गया और आपका 3 आ गया। अब बच्चे इसे देख करके कह देते हैं कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके बाद लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इनसे इस नंबर को काटने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप देखो कि जब इस नंबर से आप इसको काटोगे, अगर वो कटता है, डिविजिबल है, पूरी तरह से भाग लग जाता है, तब तो हमारा क्या होगा, ये तो नंबर हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता है तब तो कोई बात है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो देखते सबसे पहले चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 9 जा, तो 49 अपॉन में कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 हो गया, तो अब हमारा क्या होगा, 2 और 5 इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होता है उसी को तो डेसिमल निकालते हैं। तो चलो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल निकालने का तरीका क्या है। अगर ये आपसे पूछ देता है कि कितने डिजिट के बाद होता है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आप क्या करोगे, दोनों में जो सबसे मैक्सिमम जो पावर होता है उसको बोलिए। मतलब 3 है तो 3 डिजिट के बाद लिखिएगा, 5 रहेगा तो दो, इसमें 5 रहेगा, इसमें 2 रहेगा तो 5 डिजिट के बाद रहेगा। तो दोनों में आपका 2 और 5 का डिग्री देखेंगे, पावर देखेंगे, और तब आप उस पर डिसाइड करेंगे कि जो मैक्सिमम रहेगा उतने डिजिट के बाद क्या होगा, आपका डेसिमल होगा। चलिए, तो 5 का पावर 3 है तो हमारा क्या होगा, आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद, 3 अंक के बाद क्या होगा, डेसिमल लगेगा। अब इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लाओ। अब देखते हो आप 49 है, या 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 है, तो इस 2 को और कितने 2 चाहिए, यहाँ 3 तो दे ही रखा है, 3 में से यहाँ पर 1 दे रखा है, 3 में से 1 का 2, तो 2 के पावर 2 और चाहिए। जितना नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, और 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19, और ये हो गया आपका 10 के पावर 3। तो आपका क्या हो गया,
3 डिजिट के बाद क्या हो गया आपका डेसिमल पड़ जाएगा 3 डिजिट, तो 196 लिखो, 1 2 3 पॉइंट डाल दिया 0, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, ना कि आप 3 को दे करके आप डायरेक्ट लिख दें नॉन टर्मिनेटिंग, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दें कि अगर कोई आपका 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर आता है तो कोशिश करेंगे कि आपका डिविजिबल है या नहीं चेक करने का, अगर चेक कर लिया तो आपका नंबर बच जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन 2 ले लिया मैंने, ठीक है, 1029 ले लिया अपॉन में 1050, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका आपने फैक्टराइज करनी है, ठीक है, क्या करनी है फैक्टराइज, तो आप करो फैक्टराइज करो, 10 दिया हुआ तो 2 × 5 तो आपका कंफर्म हो गया, और 105 है, 105 आप ले लो यहाँ से, यहाँ पर कर लो फटाफट करके, 3 से किया तो 3 3 9 और 3 5 जा हो गया, फिर 5 से करो तो 7 और 7 से करो तो 1, तो आपके पास 3 × 5 × 7 आ गया, 3 मल्टीप्लाई, तो आपका किस फॉर्म में आ गया 1029 अपॉन में, अब क्या होगा 2 × 5 के पावर 2 × 3 × 7। अब इसमें क्या है, 2 आपके आगे कैसा आपका प्राइम नंबर आ गया, ऐसा प्राइम नंबर जिससे कि अब ये वैल्यू कटेगा, जिसको देख करके आप सोचो कि दोनों में से किसी एक से कटेगा, लेकिन दूसरा से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए 2 को देख करके आप 100% बोल देते हो कि यह क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज चेक करते हैं। तो बहुत बच्चे क्या समझते हैं कि जहाँ 3 और 7 दो ऐसे नंबर आ गए जो मतलब कि प्राइम नंबर है, जिससे कि आप ये कटने की पॉसिबिलिटी कम हो सकता है, एक से तो कट जाए लेकिन दूसरे से कटने की नहीं कर सकता है। तो अब वो करते क्या है कि इसे 2 नंबर दे करके लिख देते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। अब जो नॉट टर्मिनेटिंग लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि आपका नंबर गया, क्यों गया, अब यहाँ पहले डिवाइड करो पहले, उसके बाद देखता हूँ कि आपके पूरे के पूरे नंबर कट रहे कि नहीं कट रहे। तो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 3 जा 9, अब ये 7 से 3 4 3 काटेगा, 7 4 जा 30 28 और 7 6 9 जा तो 49 अपॉन में 2 × 5 के पावर 2 कट गया। तो ये चीज़ आप ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप ध्यान नहीं देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको अब टर्मिनेटिंग हो गया, जब टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया शांत। अब क्या हो गया, जब इसको डेसिमल में करना है तो यहाँ 5 के पावर 2 मतलब 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना, 49 अपॉन में 2 × 5 के पावर 2, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 है तो बचेगा 1, मतलब 1 2 लेना है, ऊपर भी 1 2 लेना है। 98 अपॉन में 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर मतलब 98 अपॉन में 10 का स्क्वायर मतलब कि 0.98 आंसर आएगा, 0.98 जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक अगर आप नहीं करते तो 1 मार्क्स या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आपका सेफ हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जो था, इसमें मैंने बता दिया कि फर्स्ट चैप्टर में ये आपका मिस्टेक कहाँ होती है। इसी तरह से फर्स्ट चैप्टर में आपका एलसीएम और एचसीएफ में भी होता है, कहाँ होता है चलिए देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ की तरफ देखते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम। अब तो इसमें मिस्टेक होता कहाँ आप मैक्सिमम बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, मैं बताया आपको। माइनर मिस्टेक कैसे बन जाता है मेजर मिस्टेक, एलसीएम एचसीएफ दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सपोज कर लो कि आप एक नंबर ले लो, आपने नंबर ले लिया 530 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आप नंबर ले लो 125 ले लो, नंबर 125, 530 लिया, 125 लिया। जब इसका फैक्टराइज करोगे तो करो फैक्टराइज 530 का करो, देखो अगर 530 ना लेकर के अगर आप 550 ले लो बेस्ट रहेगा, है ना। 550 दो नंबर लिया, 550 और 125 लिया, 550 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर 2 से पड़े जाएगा, 0 है ना, 2 से जाओ तो अगर 5 से दे दो तो और अच्छी बात है, देख दो 5 से दो 5 छोड़ा हो जाएगा, 5 पॉइंट 0, फिर आप दे दो 5 से दो 5 2 जा 5 2 जा, अब 2 से दे दो 11, अब ये 11 से बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 11, 125 करोगे तो 125 तो आप जानते हो 5 25 5 फिर 5 1 मतलब 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये फैक्टराइज कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या 2 × 5 का 2 × 11 और यहाँ पर 5 का पावर 3, इतना तो करोगे आप।
इतना जब आपने कर लिया, 2 × 5 का 2 × 11 और 5 का क्यूब कर, अब इसमें रहा क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। एचसीएफ भी कहा जाता है कि जब मतलब कि आप क्या करोगे कि जब दोनों नंबर, ये जितने भी नंबर का आपने फैक्टराइज किया है, सारे नंबर में जो कुछ कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन जो सब में मिलता हो उसको लेना, जो हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट जैसे कि आप देखो यहाँ पर, जैसे 2 × 5 की स्क्वायर × 11, तो यहाँ पे दोनों में आपको क्या देखो 5 मिल रहा है। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है, तो इसमें आपका जो मिनिमम जो पावर होता है, मिनिमम पावर, जैसे 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम की बारी करता हूँ तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम बचाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें रूल क्या होता है कि क्या रूल होता है कि जो आपके मिलते हैं वो भी लिखते हैं, जो नहीं मैच होता वो उसको भी लिखते हैं। इट मीन दैट कि आपका 2 तो लिखना ही है, 5 के पावर में 2 है, 5 का 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो लिखते हैं, और 11 तो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। अब यहाँ पर बात हो जाती है मल्टीप्लाई करने की। तो सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक की जानते बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 550 है ना, 550। तो 550 जब है तो 550 में देखो क्या क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर गया, 11 ही मैच कर गया, 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 है, मतलब एक 5 जो आपका एक्स्ट्रा है। इसका मतलब साफ होता है कि अगर 550 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम निकल जाएगा। तो करो 0, 5 5 या 25, 5 25 और 2 7, 2750। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो एलसीएम और एचसीएफ तो आपका कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा और आपका टाइम का सेविंग इसमें होगा, ठीक है। चलिए एलसीएम एचसीएफ के बाद अब आ जाता है कुछ आपका ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि आपका ले लो चैप्टर 14। चैप्टर 14 में भी आपका बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। कहाँ करते हैं आइए बताता हूँ। चैप्टर 14 का मिस्टेक, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब बताओगे कि इसमें क्या करते हैं। एक तो बच्चे करते थोड़ी मायने मिस्टेक होती है, अगर उनको पता नहीं होता तो वो आपको गलत करते हैं। और दूसरी क्या है, एक जगह तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे करते हैं। आइए देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक होता है। सबसे पहले तो एक आप देख लो, अगर इसके लिए तो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका, CI ले लिया, ठीक है ना। देखो 121 to 125, 126 to 121 आपका एक मिनट, 121 से 130, ठीक है। 131 से 140, 141 से 150, 151 से 160, 161 से 170, 171 से 180, 171 से 180। अब ये छोटा सा मैंने दे दिया, अब फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा, छोड़ो वहाँ मिस्टेक यहाँ पर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कंटिन्यू नहीं हो रहा, लगातार नहीं हो रहा। अब जब लगातार नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपका गलत होगा। तो ये आपका डाटा आपका मीन में भी हो सकता है, मीडियन में भी हो सकता है, मोड में भी हो सकता है। तो मीन मीडियन मोड को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान दीजिए कि डाटा हमारा अगर इस तरह से रहा, मतलब कंटिन्यूस नहीं, ये देखो इसका लोअर, इसका आपका अपर, इसका लोअर, दोनों मैच हो रहा नहीं हो रहा। जब मैच नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब कि हमारा ये मिस्टेक है। अगर इसी को लेकर के आप मीडियन और मोड बनाएंगे 100% गलत है। मीन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियन मोड में पड़ेगा, क्योंकि मीडियन और मोड में एल मतलब कि आपका क्लास इंटरवल का रोल है, ठीक है ना। इसमें भी रोल करता है, मीन मीडियन में भी रोल करता है, मीन में भी रोल करेगा, क्योंकि देखो यहाँ का जो डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, ऐसे आप देखोगे 130 में से 121 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, लेकिन यहाँ पर देखो 140 में से 130 करो तो 10, तो 9 और 10 1 का डिफरेंस आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो क्लास साइज होता है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, और प्लस इन दोनों का डिफरेंस है अपना। तो अब कहना क्या है, तो कहना मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसको आप किस में लाओ, कंटिन्यूस में लाओ। जब तक कंटिन्यूस में नहीं लाओगे तो फिर आपका सम से बनेगा नहीं। तो इसका निकालते हैं CCI, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। उसका इसमें रोल क्या होता है, इसमें करना क्या है कि 121 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 120, ठीक है। अब 0.5 इसमें अटैच कर दो, अब फिर इसमें 130 में 0.5 अटैच कर दो। अब इस तरह से ये रेगुलर चलते रहेगा आपका, ठीक है।
ये आपका फॉन्ट कर दो, फिर 140.5 किया, 150.5 हो गया, 150.5 हो गया, 160.5 हो गया, 160.5 हो गया, 170.5 और 170.5 हुआ तो 180.5। ये है आपका कॉन्टिन्यूस। अब देखो इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस सब सेम है, कहीं भी आपका 1 का डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अब जब भी आपका मीन मीडियन मोड का जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इस पर माइंड कंसंट्रेट करें कि आपका जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो किस तरह दिया हुआ। क्लास इंटरवल को सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप चेक कर लिया कि कॉन्टिन्यूस में है तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका कॉन्टिन्यूस में नहीं है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस में लाना पड़ेगा, ठीक है। जब कहीं आप आगे बढ़ेंगे तो एक मिस्टेक तो यहाँ बच्चे करते हैं, ये आप मत करना, नहीं तो फिर आपकी पूरी मेहनत जो है जीरो में बदल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, इस पर गलती ना हो, ठीक है। एक मिस्टेक और होता है, उसमें किस में होता है, मिसिंग वाले में बच्चे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। अब दो किस तरह है, अगर मीडियन बना रहा, खासकर मीडियन में, ठीक है, और आपका इसमें ले लो, मोड में ले लो, मीन की तो बात नहीं कर रहा, मीडियन और मोड में, इसमें मैक्सिमम मिस्टेक होता है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं मीडियन और मोड की, तो क्वेश्चन है आपका इस पर मीडियन। मैंने कहा दिया कि मीडियन और मोड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे और उसके कारण से पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो मार्क्स ना कटे इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया। देखो सबसे पहले क्या है कि आपका इसमें दो मिसिंग है और दो मिसिंग वाले में मिस्टेक करते हैं। मीडियन दे रखी है आपका और आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, CF निकालोगे। CF निकालो, 5 का 5 प्लस x, ये हो गया 25 प्लस x, ये हो गया आपका 40 प्लस x और 40 प्लस x प्लस y, ठीक है, और 45 प्लस x प्लस y। तो ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। मिस्टेक कहाँ होगी मैं उस पर फोकस करूँगा, ना कि पूरी सम्स पर, ठीक है। चलिए मैं आपको सम्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको मिस्टेक दिखा रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ होती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा 28.5 मीडियन दे रखा है, इसमें आप देखो इसके बीच में कि आपका कहाँ पड़ रहा है ये मीडियन जो है ना, अब कहाँ पड़ रहा है ये आपका 28.5 किस में लाई करेगा, किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें हाँ इसी में करेगा। जब इसमें करेगा तो इसको आप क्या करोगे, बॉक्स में ले लोगे, यहाँ पर बॉक्स ले लिया, ठीक है, बॉक्स ले लिया। तो 20 से 30 के बीच में ये मीडियन आपका क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। अब क्या होता है कि जहाँ पर जैसे कि हम लोग लिखते थे CF, अगर जहाँ पर लाई करता था तो इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या करते थे, CF लेते थे, इसके बगल वाले को F लिखते थे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद करना क्या, इसके बाद क्या करना है कि जैसे कि आपने मतलब कि CF इसको लिया, F इसको ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, मीडियन की बात करते हैं। अब देखो मीडियन निकालने के लिए मीडियन इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड कैसे होगा मैं बताऊंगा नहीं, बट कहाँ गलती करते उसको दिखा रहा हूँ आपको। तो मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ठीक है। क्योंकि अब इस पर लाई कर रहा है तो आप लोग 20 से 30 हमारा दिया हुआ, 20 से 30, हाँ डाटा तो लिखे रह देंगे, 20 से 30 आपका दे रखा है। तो L हमारा हो गया 20 हो गया और H हमारा 10 हो गया। अब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो L की जगह पर 20 लिखो, मीडियन की जगह पर 28.5 लिखो, प्लस N/2 कितना हो जाएगा, N/2 इक्वल टू 60/2 मतलब कि 30, ठीक है, 30 हो गया। और माइनस का CF हमारा क्या, 5 प्लस x हो गया। F कितना हो गया, F20 हो गया, F20 मल्टीप्लाई H कितना हो गया, H हमारा 10 आ गया, 10। आपके अनुसार मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैंने गलत कहाँ कर रखा, जो गलत मैंने करा वही गलत तो आप लोग करते हो। CF की वैल्यू 5 प्लस x आपने ओपनली रख दिया, जबकि इसके पहले आपका माइनस का साइन दे रखा है। ये माइनस का साइन क्या करता है, जब अगर साइन माइनस की हो या कुछ भी हो यहाँ पर, क्योंकि N/2 में माइनस का ही साइन आएगा, तो आप जो वैल्यू रखोगे अगर उसके साथ में कोई वेरिएबल है तो आप ब्रैकेट में रखोगे, ना कि ओपनली। ब्रैकेट में रखने से अब क्या होता है, देखो 20 को इधर लिखो, 28.5 माइनस 20 किया और 30 माइनस ब्रैकेट खोलो 5 माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो
जहां प्लस रख करके आप क्या बनाना चाह रहे थे, प्लस करके तो बन तो जाएगा, लेकिन वन आंसर या तो नेगेटिव में आएगा या तो ऐसे मतलब फ्रैक्शन में आएगा, जो दिक्कत करेगा। तो आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इस जो फोकस पॉइंट है ना आपका यहाँ पर, अगर मिस्टेक जो होती है यहाँ पर, इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे कि हमेशा क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट वैल्यू आता है तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। और तब जब उसको नेक्स्ट एक स्टेप बढ़ जाए, लेकिन गलत ना हो, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपका यूं ही पानी में बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपका नंबर को सेव करने के लिए मैंने ये बताया था, चलो छोटी छोटी गलतियों को। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने इसको कर दिया तो बस कहानी खत्म। अब आपका जो मेन प्रॉब्लम आपका था यही था, मैंने बताना था। ये चलो सॉल्व करते हैं, इसको 2 कर दो, और 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, ये हो गया 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस माइनस कैंसिल तो एक्स इक्वल टू 8। अगर आप यहाँ पर प्लस रहने देते तो क्या हो जाता, ये आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाता, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में नहीं आता, लेकिन आप नेगेटिव में ले आते और मार्क्स, आपका मार्क्स पूरे के पूरे काट दिए जाते, मर्सी कर देते, थोड़े से मार्क्स दे देते, लेकिन आपके मार्क्स तो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी सी मिस्टेक को आप, माइनर मिस्टेक को मेजर मत करो, ठीक है ना। तो मेजर करने से आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, तो ये थी आपका स्टैटिस्टिक्स के 2 प्रॉब्लम, जहाँ मैंने आपको बता दिया था जो बच्चे मैक्सिमम करते हैं। चलिए देखता हूँ कुछ और, ठीक है। अब आता हूँ आपके लिए माइनर मिस्टेक में एक और आता है, वो है आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब पॉलिनोमियल, चैप्टर 2। चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन है आपके, देखो चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, इसके भी आपके मिस्टेक होते हैं, बच्चे तो मिस्टेक करते ही है। कहाँ मिस्टेक होते हैं, यहाँ देखिए, आपके यहाँ जैसे बताया जाता है कि एक क्वेश्चन दिया था आपका कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज whose product and sum of zeros are -5 and 2, whose product and sum of zeros are -5 and 2। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हो तो बच्चे करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान जो देते नहीं, बस माइंड को और ध्यान रखते नहीं है। अब क्या होता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पहले सम है, बाद में प्रोडक्ट है, इसमें पहले प्रोडक्ट दे दिया, बाद में सम दे दिया, ठीक है ना, इसमें रेस्पेक्टिवली दे दिया, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जो होते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ जेड एक्स प्लस पी ओ जेड, ये हमारा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे होते हैं एक्स एस ओ जेड एंड पी ओ जेड। तो आते हैं इसमें, पहले पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ जो सम कौन है 2, तो -2x हो गया, प्रोडक्ट कौन है आपका -5, तो -5 हो गया, ये आंसर होगा आपका। तो ऐसे बनाएंगे आप। तो एक तो मिस्टेक इसमें करते बच्चे, दूसरी मिस्टेक जो करते हैं आपका वो बताता हूँ, ठीक है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are plus, whose zeros are √2 + 1 and √2 - 1, whose zeros are √2 + 1 and √2 - 1। एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में आपको मतलब इसे नहीं समझाया गया कि आपका जीरोज भी सिंगल जीरो भी आ सकता है, बस उन्होंने सम और प्रोडक्ट बताया और आपके वैसे ही सीखे। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे बनाते हैं, वो तो हर तरीके से सब समझ जानते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जानते, बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो जीरोज आर इतना दे रखा है, तो आपका जो है अल्फ़ा दे रखा है √2 + 1 और बीटा दे रखा है आपका √2 - 1। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो √2 + 1 + √2 - 1,
और √2 + 1 मल्टीप्लाई √2 - 1 ये, तो इसमें 1 और 1 काट दो तो क्या हो गया 2√2 हो गया। इसमें आप देखो √2 a + b a - b मतलब आइडेंटिटी बैठ रहा है, तो आपका ये कहानी हो गया। √2 का स्क्वायर 2 - 1 मतलब कि आपका हो गया 1। तो अल्फा एंड बीटा कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया 1 और सम कितना हो गया 2√2। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² - x² माइनस में क्या देंगे सम ऑफ जीरोज, ये ना 2√2 x और प्लस में 1 देंगे 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आंसर। यहाँ पर कभी कभी आपको दिखेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू करके वो क्या करता है के डाल देता है कांस्टेंट वैल्यू, कोई बात नहीं आप भी डाल सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो के डाल दिया, यहाँ के डालने का मतलब ये है कि आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर होता है तो डाल देते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, आपका पूरा आपका रियल नंबर दे रखा है, होल नंबर भी दे रखा है, फ्रैक्शन में दिया नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो सेकंड मिस्टेक यहाँ होता है, क्योंकि उन्हें दिया जाता है जीरोज, लेकिन वो सब जाते हैं सम और प्रोडक्ट और रिजल्ट हो जाता है क्या बिल्कुल जीरो। तो आइए ये थे हमारे पॉलिनोमियल के कुछ मिस्टेक, माइनर मिस्टेक जो कि बन जाता है मेजर मिस्टेक। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। दूसरा जो टॉपिक्स आपके पास जा रहा है वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है 2 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या गलती हो जाती है, गलती इसमें होती नहीं है, गलती इसमें होती ये है कि आपको समझना चाहिए कि अगर MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो बड़े हो, जो लेंथी प्रोसेस से हम लोग करते आ रहे हैं, अगर उसी प्रोसेस से अगर आप MCQ में आप यूज करोगे 1 मार्क्स के लिए, तो बताओ टाइम कहाँ रहेगा आपके पास। तो टाइम का सेविंग करना है, तो यहाँ मिस्टेक नहीं बल्कि मिस्टेक यही है कि आपने जो शॉर्टकट हो चाहिए वो क्या कर रहे हो, एकदम आपका डिटेल में बनाते हो। डिटेल बनाने से मतलब क्या हो गया कि आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपका लैप्स हो जाता है, टाइमिंग आपका वेस्ट हो जाता है। आपको इसमें आपका टाइम बताना चाहूँगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपका यहाँ पर दे देगा MCQ के फॉर्म में रहेगा। तो आइए यहाँ पर ए है क्या x = 1 y = -1, b x = 1 y = 2, c x = 2 y = 1, d none of these। अब बात ये है क्या कि आपका MCQ क्वेश्चन है, इतनी बड़े क्वेश्चन दे दिया जो कि 4 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो अगर सपोज कर लो कि अगर 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये आएंगे तो फिर आप बनाओगे कैसे इसको, जो लेंथी प्रोसेस होता है वैसे बनाओगे। क्या करते थे उसमें, जब अगर ये क्वेश्चन लेंथी आपका आ जाए 4 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाए तो आप क्या करते थे, एक बार इक्वेशन को एडिंग करना है और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद बाय एलिमिनेशन द्वारा बनाना। लेकिन अगर उसी मेथड को अगर आप यहाँ बनाते हो तो टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो करना क्या है कि आप इसके जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को वैल्यू पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो समझो कि आपका आंसर मिल गया। जैसे देखो 1 यहाँ रखते हैं 148, -1 रखेंगे तो -231 हुआ। अब 231 माइनस में आ गया, इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, हमारा ये ऑप्शन गलत है। यहाँ आते हैं x की वैल्यू है 1 रखा तो 148 आएगा, सब समझ गए। y को 2 रखा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इनको प्लस करो 8 2 10, 6 4 10 और 11, 4 1 5 6, बहुत बढ़िया। मतलब कि आपने कितना सेकेंड, मतलब 1 मिनट भी आपने टाइम नहीं लिया और आपने इसका सॉल्व कर दिया। ऑप्शन हमारा ये सही है। आपने क्या किया, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन जो दिया होता है ऑप्शन की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो और तब आप आंसर निकालो। तो आपने अगर इस ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लेंथी प्रोसेस बनाओगे तो बिल्कुल ही आपका बन तो जाएगा, 1 मार्क्स के बनेगा, लेकिन टाइम आप तब तक बहुत खो चुके होते हैं। चलिए, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चन को देखना। इसमें एक आप मिस्टेक और होती है, वो क्या होता है कंडीशन की। अब बहुत बच्चे क्या लेंथी प्रोसेस जब करते हैं तो लेंथी प्रोसेस होता है, अब शॉर्ट तो शॉर्ट होता है। तो देखते हैं
एक क्वेश्चन और, जब k की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आपका टाइम का शेयरिंग कैसे करते हो। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक क्वेश्चन इसमें भी आता है जिसमें कि आपका मतलब कि बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग प्रोसेस होता है और MCQ FCQ होता है, ठीक है। अब बात यहाँ ये रह गई कि अगर आप इनमें से, ठीक है ना, आप इसमें से अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहते हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो फिर कैसे निकालेंगे। एक ही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका उसका कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। अगर कंडीशन याद है, लर्न है, क्योंकि बच्चे तो फॉर्मूले रट्टा मार लेते हैं लेकिन उसका अप्लाई करने जानते नहीं हैं। तो अगर आपका कंडीशन पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, बहुत बढ़िया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। इसमें भी आप ऑप्शन को रख करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये MCQ है। ये क्या है, MCQ। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 मिनट आपका मैक्सिमम दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। स्टार्ट कीजिए, 1 यहाँ पुट कीजिए, 0 हो गया, कहानी खत्म, ये ऑप्शन गलत हो गया। -1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 पुट कीजिए तो 0, ये भी कहानी खत्म। -3 पुट कीजिए तो -3 माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और ये 0 हो गया, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3। जब ये तीनों पॉइंट नहीं हुए तो चौथा पॉइंट बच रहा है k की वैल्यू 3। यहाँ 3 पुट करो 2 आएगा, 3 पुट करो 4 आएगा, 3 पुट करो 6 आएगा। अब यार जब 2 आएगा तो 2x लिखा, यहाँ पर आपका 3 4y लिखा और यहाँ पर 6 आएगा। जब इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो x + 2y और इक्वल टू आपका 6 में 2 से डिवाइड करो तो 3। ये वाली और ये वाली दोनों आपका मैच हो रहा है, ठीक है ना। बनाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम सेविंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से आपने इसको किया रिजेक्ट और ये आपका सही हो गया, k = 3। तो ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये तो आपका 3 क्लियर किया। हाँ, नन ऑफ दिस दिया जाता तो फिर आपके जितने भी ऑप्शन होंगे सबको ट्राई करना होगा। अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ तो जो आपका आंसर आपको मिल रहा है, जैसे 3 आपका कैंसिल हो गया तो चौथा आपका 110% आपका आंसर है। आप आँख बंद करके उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए 110% करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन सही आ रहा है। तो ये थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका दो चीज़ मैंने बता दिया जो आपका टाइम को शेव करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मतलब कि माइनर मिस्टेक जो होता है वो बन जाता है आपका मेजर मिस्टेक्स। छोटी गलतियाँ बड़े नंबर खा जाते हैं, तो क्यों नहीं छोटी गलतियों को सुधारा जाए और बड़े नंबर पाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका कुछ और। तब तक के लिए थैंक यू।